चलिए जानते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। 16 जनवरी से देश में होगी वैक्सीन लगने की शुरुआत, पीएम मोदी की समीक्षा बैठक में हुआ फैसला। शराब पर सरकार का बड़ा फैसला, अब घर में ज्यादा शराब रखने के लिए बनवाना होगा लाइसेंस। किसानों ने सरकार को लिया आड़े हाथों, आंदोलन भी तेज करने की तैयारी, तिरंगा को लेकर दिया बड़ा बयान। भारत बायोटेक ने मांगी कोरोना की नेजल वैक्सीन के ट्रायल की मंजूरी, इंजेक्शन की नहीं पड़ेगी जरूरत। कोरोना वैक्सीन लेने के 16 दिन बाद डॉक्टर की मौत, शरीर में दिखने लगे थे ये अजीब लक्षण। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, 12 जनवरी से पटरी पर दौड़ेगी ये स्पेशल रेलगाड़ियां। नए किराएदारी कानून को मंजूरी, बगैर अनुबंध मकान किराए पर नहीं दे सकेंगे, जानिए कैसे बढ़ेगा किराया और दूसरी खास बातें। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए जानते हैं एक एक करके तमाम बड़ी खबरों को। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 16 जनवरी से देश में होगी वैक्सीन लगने की शुरुआत, पीएम मोदी की समीक्षा बैठक के बाद हुआ फैसला। जी हां, 16 जनवरी 2021 से देश में वैक्सीन लगने की शुरुआत होगी। सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी। इनकी संख्या करीब 3 करोड़ होगी। इसके बाद 50 साल से अधिक और 50 साल से कम उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी, जिनकी संख्या करीब 27 करोड़ के आसपास है। किसान नेता राकेश टिकैत ने की जनता से अपील, तिरंगा को लेकर दिया बड़ा बयान। जी हां, केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि कानूनों के विरोध में लगातार किसानों का आंदोलन जारी है। किसानों ने आह्वान किया कि 26 जनवरी को लाल किला पर परेड में ट्रैक्टर लेकर पहुंचेंगे। आज सोनीपत पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने छोटूराम धर्मशाला में एक जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम जनता से अपील करते हैं कि हमें आटा नहीं तिरंगा दान में दो, क्योंकि 26 जनवरी को हमें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। राकेश टिकैत ने कहा कि 26 जनवरी को पूरे देश का जवान और किसान दिल्ली में 26 जनवरी की परेड में शामिल होगा और उसके लिए हमें इन 15 दिनों में तैयारियां करनी है। मैं सभी से अपील करना चाहता हूं कि तिरंगा झंडा खरीद कर रखें, क्योंकि 26 जनवरी को इसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत होगी। उन्होंने कहा कि तिरंगा पर सरकार ना तो गोलियां चलाएगी और ना ही वाटर कैनन का प्रयोग करेगी। अगर सरकार डंडे चलाएगी तो हम राष्ट्रगान गाएंगे। टिकैत ने कहा कि हमने आजादी की लड़ाई नहीं देखी, केवल उसके बारे में सुना है। अब की बार यह आजादी की लड़ाई है और यह 2024 तक चल सकती है। हमें पता नहीं कि यह आंदोलन कितना लंबा चले। टिकैत ने कहा कि हमें 23 जनवरी को ही दिल्ली के लिए निकलना होगा, क्योंकि 26 जनवरी को 6 बजे हमें परेड में शामिल होना है। शराब पर योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी में बनाया गया ये नया नियम। जी हां, बड़ी खबर इस वक्त उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है, जहां पर अब घर में ज्यादा शराब रखने के लिए लाइसेंस जारी किया जाएगा। जी हां, अगर आप यूपी के रहने वाले हैं तो आपको अपने घर में सीमा से ज्यादा शराब रखने के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। सूबे की योगी आदित्यनाथ सरकार ने साल 2021-22 के लिए आबकारी नीति जारी कर दी है। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, 12 जनवरी से पटरी पर दौड़ेगी ये स्पेशल रेलगाड़ियां। जी हां, भारतीय रेलवे हरिद्वार में आयोजित हो रहे कुंभ मेला 2021 के 12 जनवरी से हावड़ा देहरादून तथा हावड़ा योगनगरी ऋषिकेश के बीच 3 जोड़ी स्पेशल रेलगाड़ियां चलाएगा। उत्तर रेलवे के प्रवक्ता ने कहा कि कोविड-19 के मद्देनजर नियमित रेलगाड़ियों का संचालन बंद है, लेकिन यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। भारत बायोटेक ने मांगी कोरोना की नेजल वैक्सीन के ट्रायल की मंजूरी, इंजेक्शन की नहीं पड़ेगी जरूरत।
जी हां, कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने हाल ही में अपने इंजेक्शन योग्य कोरोना वायरस रोग वैक्सीन के लिए राष्ट्रीय ड्रग नियामक की आपातकालीन उपयोग स्वीकृति प्राप्त की है। उसने अब अपने इंट्रोजल यानी नाक के जरिए दिए जाने वाली कोविड वैक्सीन उम्मीदवार के पहले चरण का ट्रायल करने के लिए आवेदन किया है। अभी तक भारत को जो वैक्सीन मिली है वे इंजेक्शन के रूप में है, लेकिन भारत बायोटेक बिना सुई इंजेक्शन के वैक्सीन के ट्रायल की मंजूरी मांग रही है। अगर ये ट्रायल सफल होते हैं तो भारत में कोरोना की ऐसी वैक्सीन उपलब्ध होने की संभावना है जिसे नाक के जरिए शरीर में डाला जाएगा और इसमें सिरिंज और सुई के खर्चे से भी बचा जा सकेगा। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों के हित में लिया बड़ा फैसला, दिए ये निर्देश। जी हां, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों के हित में निर्देश दिए जिससे उन्हें तेज सर्दी और बारिश के कारण खराब हुई फसलों के लिए अनुदान मिल सकेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर राजस्व विभाग द्वारा राजस्थान में गत दिनों हुई ओलावृष्टि, शीतलहर और पाला प्रभावित क्षेत्रों में विशेष गिरदावरी करवाई जाएगी। विशेष गिरदावरी में 33% या इससे अधिक फसल खराब होने पर प्रभावित किसानों को शीघ्र कृषि आदान अनुदान वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। कोरोना वैक्सीन लेने के 16 दिन बाद डॉक्टर की मौत, शरीर में दिखने लगे थे अजीब लक्षण। जी हां, दुनिया भर में कई कोरोना वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है। इसी बीच 3 जनवरी को एक डॉक्टर की कोरोना वैक्सीन लेने के बाद मौत हो गई। अमेरिका के साउथ फ्लोरिडा में एक 56 वर्षीय डॉक्टर की पत्नी का आरोप है कि उसके पति की मौत फाइजर की कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक की वजह से हुई। स्वास्थ्य अधिकारी इस मामले की जांच कर रहे हैं। डॉक्टर माइकल की पत्नी ने बताया कि उनके पति को कोरोना की फाइजर वैक्सीन की पहली खुराक दी गई थी। वैक्सीन लेने के 16 दिन बाद डॉक्टर की मौत हो गई। उनकी पत्नी का कहना है कि टीका लेने के कुछ दिन बाद ही डॉक्टर माइकल में अजीब लक्षण दिखने लगे थे। उनके हाथ और पैरों में छोटे छोटे धब्बे भी दिख रहे थे। इसके बाद उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया, जहां वह एक दुर्लभ बीमारी का शिकार हो गए। डॉक्टर की मौत पर फाइजर का कहना है कि हमें नहीं लगता वैक्सीन का इससे कोई लेना देना है। किसानों के साथ मीटिंग में क्यों नहीं हुआ फैसला, कृषि मंत्री ने बताई वजह। जी हां, 3 कृषि कानूनों को लेकर पिछले लगभग 1 महीने से सरकार और किसानों के बीच चला आ रहा गतिरोध 8वें दौर की वार्ता के बाद भी समाप्त नहीं हो सका। लिहाजा बैठक की अगली तारीख 15 जनवरी को तय की गई। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि वार्ता के दौरान किसान संगठनों द्वारा तीनों कानूनों को निरस्त करने की उनकी मांग के अतिरिक्त कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण कोई फैसला नहीं हो सका। लगभग 2 घंटे तक चली बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में तोमर ने कहा कि सरकार को उम्मीद है कि अगली वार्ता में किसान संगठन के प्रतिनिधि वार्ता में कोई विकल्प लेकर आएंगे और कोई समाधान निकलेगा। एक तरह से उन्होंने कानून को निरस्त करने की मांग यह कहते हुए खारिज कर दी कि देश भर के अन्य किसानों के कई समूहों ने इन कृषि सुधारों को समर्थन किया है। तोमर ने इस बात से इनकार किया कि सरकार ने किसानों के समक्ष कृषि कानूनों से संबंधित सुप्रीम कोर्ट में लंबित एक मामले में शामिल होने का कोई प्रस्ताव रखा। उन्होंने हालांकि कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला लेगा सरकार उसका अनुसरण करेगी। होगी भयानक बारिश, पड़ेगी हाड़ कपाने वाली ठंड, इन राज्यों में जारी हुआ अलर्ट। जी हां, उत्तर भारत में बारिश का दौर रुकने के बाद एक बार फिर कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। दिल्ली और राजस्थान के तापमान में गिरावट हुई है। मौसम विभाग ने बताया कि 11 और 12 जनवरी को उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान में शीतलहर चल सकती है, तो वहीं दक्षिण भारत में भारी बारिश होने की संभावना है। उत्तर पश्चिम भारत में आने वाले 4-5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री
की गिरावट आ सकती है। उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान में शीतलहर चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि 9 और 10 जनवरी की सुबह पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में छिटपुट स्थानों पर, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में घना कोहरा छाया रह सकता है। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में पीएम मोदी बोले, आतंकवाद का सामना करने के लिए भारत ने दी दुनिया को हिम्मत। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि बीता साल हम सबके लिए बहुत चुनौतियों का साल रहा। इन चुनौतियों के बीच विश्व भर में फैले भारतीय मूल के साथियों ने जिस तरह काम किया, अपना फर्ज निभाया, वो हम सब के लिए गर्व की बात है। यही तो हमारी मिट्टी के संस्कार हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, आप सभी साथियों को हर साल प्रवासी भारतीय सम्मान देने की परंपरा है। प्रधानमंत्री ने कहा, जब भारत आतंकवाद के सामने खड़ा हुआ तो दुनिया को भी इस चुनौती का सामना करने की हिम्मत मिली। आज भारत भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहा है। लाखों और करोड़ों की धनराशि सीधे लाभार्थी के खाते में जमा की जा रही है। उन्होंने कहा कि देश के गरीबों को सशक्त बनाने के लिए भारत में चल रहे अभियान की दुनिया भर में चर्चा हो रही है। हमने दिखाया है कि अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में एक विकासशील देश भी नेतृत्व कर सकता है। यूपी में नए किराएदारी कानून को मंजूरी, बगैर अनुबंध मकान किराए पर नहीं दे सकेंगे मकान। जानिए कैसे बढ़ेगा किराया और दूसरी खास बातें। जी हां, मकान मालिक और किराएदारों के विवाद को कम करने के लिए बनाए गए नगरीय किराएदारी विनियमन अध्यादेश 2021 को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस अध्यादेश में किराएदारी अनुबंध के आधार पर करने का प्रावधान है। किसी भी विवाद के निपटारे के लिए रेंट अथॉरिटी एवं रेंट ट्रिब्यूनल का प्रावधान किया गया। ट्रिब्यूनल में अधिकतम 60 दिनों के अंदर वादों का निस्तारण होगा। इस अध्यादेश के मुताबिक कोई भी मकान मालिक बगैर अनुबंध किसी को किराए पर अपना मकान नहीं दे सकेगा, साथ ही किराए में मनमानी बढ़ोतरी भी नहीं कर सकेगा। इस अध्यादेश से किराएदारी के विवाद कम होंगे तथा पुराने प्रकरणों में किराया पुनरीक्षित किया जा सकेगा। अध्यादेश लागू होने के बाद सभी किराएदारी अनुबंध के आधार पर होगी। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। आगामी 24 घंटों के दौरान केरल, तमिलनाडु, तटीय कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में हल्की से मध्यम बारिश जारी रह सकती है। इन भागों में 24 घंटों के दौरान होने वाली बारिश के साथ कुछ स्थानों पर तेज बौछारें भी गिर सकती है। तटीय कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में 10 जनवरी से बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी। अगले 24 घंटों के लिए मध्य प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के साथ साथ उत्तरी असम और अरुणाचल प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 दिनों की कमी आने की संभावना है। कुछ हिस्सों में शीतलहर जैसी स्थितियां फिर से पैदा हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 24 घंटों के दौरान घना कोहरा रहने की संभावना है।